दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों वैकेंसी ECIL की है और मैसूर की है यानी कर्नाटक की है। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी भारत सरकार का एक इंटरप्राइजेज है, उपक्रम है भारत सरकार का। इसमें भर्ती है। ऑल इंडिया से कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। ITI और डिप्लोमा बेस पर ये भर्ती है। साथियों इस वीडियो में हम ITI वालों के लिए बात करेंगे और किसके लिए कितनी पोस्ट है, क्योंकि ITI में भी इलेक्ट्रीशियन, फिटर इस तरह की ट्रेड के लिए है। तो कितनी सीटें हैं, फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी और लास्ट डेट कितनी है, इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको क्लियर कर दूं कि ये वैकेंसी पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, यानी एक तरह से रेगुलर एम्प्लॉय की तरह नहीं है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट 4 साल का है और सब्जेक्ट टू एक्सटेंशन है, यानी आपको एक्सटेंशन भी मिल सकता है। यानी ये आप ये समझ सकते हैं कि एक तरह से आगे भी एक्सटेंड होता ही है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो बीच में छोड़ करके कभी भी आ सकते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि यदि आप अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं करते हैं तो इस जॉब के लिए ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। अच्छी सीटें हैं, सिलेक्शन होना आसान है और वेतन श्रृंखला भी अच्छी है, अच्छा पेमेंट आपको मिलेगा। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती में इंटरेस्टेड नहीं है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ वीडियो को पूरा डिटेल से देखें। दोस्तों 4 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा। हालांकि ये सब्जेक्ट टू एक्सटेंशन यानी आगे बढ़ सकता है और कॉन्ट्रैक्ट के लिए रखा जाएगा 4 वर्ष का है, लेकिन टर्म कंडीशन और रूल रेगुलेशन वैसे ही लागू होंगे जैसे एक पूर्णतया गवर्नमेंट पर अप्लाई होते हैं। दोस्तों वैकेंसी की बात करेंगे तो 3 अलग अलग पदों पर भर्ती है। साइंटिफिक असिस्टेंट A, जूनियर आर्टिजन और ऑफिस असिस्टेंट की बात हम करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर आर्टिजन के बारे में, जो ITI वाले होते हैं। कर्नाटक के मैसूर की ये लोकेशन है, यहाँ पोस्टिंग दी जाएगी। 86 कुल सीटें हैं, 86 सीटें हैं जहाँ पर भर्ती होना है और 18 से 25 वर्ष का एज रहेगा। आर्टिजन जो है उनके लिए पे स्केल पर मंथ 18,882 रुपये रहेगा और ये फिक्स पेमेंट है। दोस्तों ध्यान रखें, यानी आपको अदर अलाउंसेज जितने भी हैं वो नहीं मिलेंगे। जैसे एक फुली गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उनको TA DA सब कुछ मिलता है, तो वो आपको अभी फ़िलहाल के लिए नहीं मिलेगा, यानी फिक्स वेतन रहेगा। दोस्तों ये जो 25 वर्ष की एज है ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनको एज पर रिजर्वेशन छूट मिलेगी। जैसे OBC को 3 वर्ष का, SC ST को 5 वर्ष का। दोस्तों ध्यान रखें ये कोई स्टेट गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, भारत सरकार की है। इसलिए ऑल इंडिया से आप कहीं से भी अप्लाई इसमें कर सकते हो और आप अपनी कैटेगरी में ही काउंट किए जाओगे। यानी यदि आप SC से हो तो SC में ही काउंट होंगे और OBC से है तो OBC से काउंट होंगे। तो आप यदि EWS में है तो भी बेनिफिट EWS का ज़रूर लेवें। दोस्तों साइंटिफिक असिस्टेंट जो है उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कर सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन वाला, इलेक्ट्रिकल वाला भी कर सकता है, मैकेनिकल और केमिकल। ये 6 सीटें हैं इन सब के लिए। यदि मैं बात करूं जूनियर आर्टिजन के लिए दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर वाले जो है उनके लिए 18 सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 30, टोटल 30 सीटें हैं। फिटर के लिए 20 और केमिकल प्लांट ऑपरेटर के लिए 18 सीटें हैं। तो अब 30 सीटें इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए है। ज़रूर आप इसमें अप्लाई करें यदि लोकेशन आपके पास की है तो। दोस्तों लोकेशन के अनुसार वैकेंसीज़ का बेनिफिट आप लिया करो। यदि ये लोकेशन आपके नज़दीक की है तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। बात करें साथियों यदि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो हम जूनियर आर्टिजन के बारे में ही बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाला, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रीशियन फिटर के लिए
2 वर्षीय ITI ट्रेड होना ज़रूरी है कंप्लीट। ट्रेड कौन सा है? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल यानी फिटर, डीजल। इनमें से यदि कहीं पर भी आपने ITI किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं CPO केमिकल प्लांट ऑपरेटर की मैं बात करूं तो PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में आपका हायर सेकेंडरी यानी 12th आपका किया हुआ हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 1 वर्ष का कहीं पर आपने प्लांट ऑपरेटर का, केमिकल प्लांट ऑपरेटर का ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास हो, या फिर आपके पास ITI हो NCVT में AOCP यानी अटेंडेड ऑपरेटर ऑफ केमिकल प्लांट का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मोस्टली PCM वाला बच्चा मिल सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ वाला, तो वो ज़रूर अप्लाई करें। लेकिन नियम है, शर्त है कि कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। दोस्तों यदि बात करें अनुभव की तो ITI के बाद 2 वर्ष का अनुभव ज़रूर साथ में मांगा गया है। अब देखिए कितनी बड़ी चीज़ें हो गई। एक तो दोस्तों कंपटीशन इसलिए छोटा हो गया कि कुछ स्टूडेंट इंटरेस्टेड ही नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती पर। दूसरा कंपटीशन ऐसे छोटा हो गया कि 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है, हर किसी के पास 2 वर्ष का अनुभव नहीं होता। इसलिए यदि आप क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। दोस्तों यदि बात की जाए सिलेक्शन की तो सिलेक्शन आपका रिटन एग्ज़ाम और ट्रेड टेस्ट के बेस पर होगा, जिसकी एक कॉमन मेरिट बनेगी और मेरिट के बेस पर ही सिलेक्शन होगा। कोई किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा। रिटन एग्ज़ाम के 40% होंगे और ट्रेड टेस्ट के 60% मार्क्स रखे जाएंगे, यानी वेटेज रखा जाएगा और दोनों को मिला करके फाइनल मेरिट बनेगी। जो कॉमन फाइनल मेरिट बनेगी वो आपकी रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट दोनों के स्कोर के अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है दोस्तों, रिटन टेस्ट जो है वो OMR बेस्ड ही होगा और इसके लिए इन्होंने डेट जो है वो पहले से ही डिसाइड कर दी है दोस्तों। ठीक है, आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो एक परफॉर्मा मिलेगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.ecil.co.in पर, तो वहाँ से आप उस परफॉर्मे को डाउनलोड कर सकते हैं और जूनियर आर्टिजन जो है वो 17 अप्रैल को इस दिए गए वेन्यू पर पहुँच जाएं, यहाँ रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। यानी 17 अप्रैल को रिटन एग्ज़ाम होगा। अब जिनका यूपी मेट्रो का एग्ज़ाम है 17 अप्रैल को वो तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन यदि आप मैसूर कर्नाटक यहाँ है तो ज़रूर अप्लाई करें। और यही इसके लिए एक तरह से कोई लास्ट डेट वगैरह नहीं है, यानी आपको 17 अप्रैल तक उस वेन्यू पर पहुँचना है। ठीक है, आपको फॉर्म कहीं सेंड करने की ज़रूरत है नहीं, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से वो फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको पूरा भरना है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ लेकर जाना है, जितने भी चीज़ें मांगी गई है पूरा PDF नोटिफिकेशन आप डिटेल से पढ़ें और फिर इस वेन्यू पर पहुंच जाएं। उसके बाद जब भी ट्रेड टेस्ट होगा तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको अलग से दे दी जाएगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह की न्यूज़ अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। इसका PDF नोटिफिकेशन हम वहाँ पर डाल देंगे। ट्विटर और इंस्टा पर हमें फॉलो ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।